हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। गाइस, आज की वीडियो में हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में जानने वाले हैं। दिस, दैट, दीज और दोज का यूज कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन सबको पूरे डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज होता क्या है। तो देखिए, इसको इंग्लिश ग्रामर में दिस, दैट, दीज, दोज को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कहाँ पर होता है, किस लिए होता है। तो देखें, दिस और दैट इन दोनों का यूज सिंगुलर के लिए होता है, यानी कोई सिंगुलर प्रोनाउन, कोई सिंगुलर नाउन हो, उसको हम इंगित करना चाह रहे हो, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम दिस और दैट का यूज करते हैं। यानी कोई सिंगुलर नाउन है और उसकी तरफ हमको इशारा करना है, इंगित करना है उसे, या फिर इसी तरीके से उसे डिस्क्राइब करना है, तो उस वक्त हम दिस या दैट का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा नाम है और उसकी तरफ हमको इशारा करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो उस वक्त दीज या दोज का यूज करते हैं। तो क्या पता चला कि दिस, दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है और दीज, दोज प्लूरल के लिए यूज होता है। अब दिस का माना क्या होता है, या। दिस का माना क्या होता है, या। और दैट का माना होता है वह। दीज का माना होता है ये या फिर ये सब। और इसी तरीके से दोज का मतलब होता है, दोज का माना होता है वे या फिर वे सब। अब बात समझे कि दिस का इस्तेमाल और दैट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, किस जगह पे दिस यूज करेंगे, कहाँ पर दैट का यूज करेंगे। तो जब हम कोई करीब की वस्तु को, जब हमारे करीब में कोई वस्तु रखी होती है या फिर कोई आदमी होता है, उसकी तरफ हमको इशारा करना होता है, तो उस वक्त हम दिस का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, यह आम है, या ये है, या बल्ब है, या मोबाइल है। तो इन सब में क्या पता चला कि हम करीब की वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, करीब की वस्तु को दिखाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, यह यूज हुआ। इसी तरीके से कोई दूर की वस्तु को यूज के बारे में दिखा रहे होते हैं, कोई दूर की वस्तु के बारे में इशारा कर रहे होते, उसके बारे में बता रहे होते, तो उस वक्त हम दैट का यूज करते हैं। वह आम है, वह बल्ब है, वह एक बैल है, वह एक गाय। देखे, ये वस्तु दूर रखी हुई होती, तो इसीलिए उस जगह पे हम किसको यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। इसी तरीके से दीज का यूज जब एक से ज्यादा होना, तो उस वक्त दीज का यूज करेंगे। जैसे ये सब लड़कियां हैं, ये सब बैले हैं, ये सब गधे हैं। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पर करीब की दीज भी किसके लिए यूज होता, करीब की रखी वस्तु के लिए, लेकिन एक से ज्यादा होता। जब कोई वस्तु एक से ज्यादा हो और करीब में रखी हो, उसकी तरफ हमको इशारा करके उसकी तरफ बताना है, तो उस वक्त दीज का यूज करेंगे। इसी तरीके से कोई वस्तु दूर रखी हो और उस वक्त उसकी तरफ इशारा करना हो, तो उसके लिए दोज का यूज करते हैं। जैसे वे सब गायें हैं, वे सब लड़कियां हैं, वे सब लड़के हैं। तो इन सब जगह पे क्या यूज करते, दोज का यूज करते। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक नोट है, वो नोट ये है कि अगर कोई लड़का के बारे में हमको ये बताना हो कि वह अकेला है, कोई लड़का के बारे में, तो इसके लिए हम ही का यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते हैं। इसलिए कोई लड़की भी हो और वो अकेली हो, तो उसके लिए शी का यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ रखे हैं। अब देखिए इनके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, दिस, दैट और दीज, दोज को हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरे को एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश किया है कि इसके जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट के, ये प्रेजेंट टेंस या पास्ट का हो गया, ये फ्यूचर का हो गया, ये तीनों का हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले देखें कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जिस जुमला से किसी काम के करने या होने का पता चले। तो इस सेंटेंस में, इस तीनों में बस
टेंस का फर्क है, जमाने का फर्क है, काल का फर्क है, बाकी सेंटेंस तीनों अफर्मेटिव है। इसी तरीके से इसमें भी जमाने का फर्क है, टेंस का फर्क है, बाकी सेंटेंस तीनों नेगेटिव है। इसी तरीके से इसमें भी बस जमाने का फर्क है, बस फर्क किस चीज का, जमाने का फर्क है, बाकी टेंस सेंटेंसेस जो है वो तीनों किस चीज का, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव का है। इसी तरीके से इन तीनों में बस टेंस का फर्क है, जमाने का फर्क है, बाकी तीनों जो सेंटेंसेज है वो तीनों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो जब पहले इसका रूल देख ले, रूल ये होता है जब प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यानी प्रेजेंट में किसी चीज को हम दिखाना चाह रहे हो, उसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हो, तो उस वक्त हम रूल के हिसाब से चलते हैं। तो रूल ये कहता है सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लो। डीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में से यानी दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों में से कोई एक इस्तेमाल हो रहा होगा उस जगह पे। उसके बाद क्या लगाना है, इज या आर, इज या आर। तो एक बात याद रखिए कि दीज और दोज इनके साथ आर यूज होता है या फिर वर यूज होता है। जब पास्ट की बात हो रही हो तो वहां पे वर यूज होता है, और प्रेजेंट की बात हो रही है तो आर यूज होता है। तो ये दिस और दैट इन दोनों के साथ क्या तो वॉज यूज होता है या फिर वॉज इज यूज होता है। अब बात याद रखें कि जब पास्ट की बात हो रही होगी तो दिस दैट के साथ वॉज का यूज करेंगे, और प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो उस वक्त इज का यूज करेंगे। और फ्यूचर में सबके साथ विल यूज होगा। फ्यूचर में चाहे दिस आ जाए, पूरे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल के साथ बी भी आएगा जब ये इसकी बात हो रही होगी, दिस दैट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही होगी। अब बात समझे इसमें क्या होगा, जैसे यह एक गाय है, यह एक, हम कोई करीब की वस्तु को दिखाना चाह रहे हैं, और कब दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट में। यहाँ पे है दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में का इसमें क्या यूज हो रहा है, यह। तो यह की इंग्लिश मैंने बता रखा है, यह की इंग्लिश दिस। तो सबसे पहले आपने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में से क्या ले आया, दिस। अब दिस के बाद ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो या तो इज यूज होगा या फिर आर यूज होगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि दिस के साथ क्या यूज होता है, इज यूज होता है। तो यहाँ पे दिस इज ले आइए, क्या ले आइए, दिस इज। अब उसके बाद हमको क्या बनाना है, नाउन। हम किसके बारे में इशारा कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में। तो दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। यह एक गाय है, यह एक गाय है, यह एक बैल है। दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स। अब यहाँ पे एन इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पे जो ऑक्स का जो फर्स्ट लेटर है, पहला लेटर है, उसकी जो वाइज निकल रही है, उसकी जो ध्वनि आ रही है, उसकी जो आवाज आ रही है वो स्वर ध्वनि है, इसीलिए उससे पहले एन का यूज होगा जो ववेल कहलाता है, राइट। अब देखिए बात समझिए, इसी तरीके से हमको बोलना हो कि यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। यह एक बल्ब है, दिस इज अ बल्ब। यह एक मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि यह एक बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड। अब जब इसी को दूर की वस्तु में दिखाना हो, वह एक दरवाजा है, दैट इज अ डोर, दैट इज अ डोर। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि वह एक पंखा है, दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि ये सब पंखे हैं, ये सब, एक से ज्यादा हो गया ना तो उस वक्त दीज का यूज करेंगे। जब करीब को दिखाना हो तो ये सब पंखे हैं, दीज आर फैंस। ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज। वे सब लड़के हैं तो दोज आर बॉयज। वो सब पंखे हैं, दोज आर फैंस। तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंस इसका बनता है प्रेजेंट टेंस में। अब हम पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस में इसमें क्या होगा, सेंटेंस में जब हिंदी से बना रहे होंगे तो उसमें था थी रहेगा। जैसे पास्ट टेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में से कोई एक आ गया, अफर्मेटिव है, किसमें, अफर्मेटिव में। उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नाउन, उसके बाद वॉज या वर लाएंगे, उसके बाद नाउन लाएंगे। जैसे यह एक बैल था, यह एक बैल था, तो था थी का इसका मतलब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस का कौन सा है,
अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइए। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं क्या क्या, दिस दैट दीज दोस, ठीक है। अब इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कौन सा यूज हो रहा है, या, तो या की इंग्लिश क्या होती है, दिस, या की इंग्लिश दिस। अब दिस के बाद रूल क्या कहता है, या तो वॉज या वर लाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस के साथ क्या लगता है, वॉज। पास्ट में क्या यूज होता है, वॉज। दिस वॉज, एक बैल था। नाउ यहाँ पे एन ऑक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन ऑक्स। दिस वॉज एन ऑक्स, यह एक बैल था, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बोलते हैं ना कि यह एक अच्छा आदमी था, यह एक अच्छा आदमी था। तो दिस इज अ गुड मैन, दिस इज अ गुड मैन, यह एक अच्छा आदमी था। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि यह एक मार्कर था, दिस इज अ मार्कर, वह एक अच्छा मार्कर था। डैट इज अ गुड मार्कर, डैट इज अ गुड मार्कर। अब इसी तरीके से जब इसमें कोई एडवर्ब जोड़ना हो तो एडवर्ब ऐड करने के लिए जो किसी वर्ब से पहले आएगा, किसी नाउन से पहले वो एडवर्ब लाएंगे। जैसे यह एक बहुत अच्छा मार्कर था, तो दिस वाज अ वेरी गुड मार्कर, दिस वाज अ वेरी गुड, यह एक बहुत अच्छा मार्कर था, तो दिस वाज अ वेरी गुड मार्कर। ये सब मार्कर बहुत अच्छे थे। दीज वर, अब दीज एक से ज्यादा आ गया ना, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वर यूज होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि दीज के साथ, दीज या दोस्त के साथ जब प्लूरल हो, यानी एक से ज्यादा हो और पास्ट की बात हो रही है, तो वहां पे वर का यूज करेंगे, दीज दोज। तो जैसा हमको बोलना हो कि वे सब आदमी अच्छे थे, तो दोज मैन, एक से ज्यादा की बात हो रही, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही, सॉरी, तो पास्ट की बात हो रही है, तो क्या पे यहाँ पे क्या लेंगे, वर। दोज मैन वर गुड, दोज मैन वर वेरी गुड, वे लोग बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक है। अब यहाँ पे समझे, जैसे फ्यूचर, अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कोई काम आने वाले डिमोन्स्ट्रेटिव के जरिए से हम फ्यूचर में इसको होने के बारे में बता रहे होंगे। जैसे हमको बोलना हो कि यह लड़की एक नर्स बनेगी, हम इशारा कर रहे हैं, किसी लड़की की तरफ इशारा करके बताना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ होगी, तो उस वक्त भी किसका यूज करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब इसका रूल क्या कहता है, फ्यूचर में भी, अब इसका रूल क्या होता है, फ्यूचर में पहले डीपी आएगा, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। अब यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या लड़की, तो या की इंग्लिश क्या होती है, दिस, या की इंग्लिश दिस। अब दिस के बाद लड़की, तो लड़की की इंग्लिश क्या होती है, दिस गर्ल, दिस गर्ल। अब दिस गर्ल के बाद विल बी, डायरेक्ट इसमें क्या यूज होगा, विल बी, दिस गर्ल विल बी अ नर्स, दिस गर्ल विल बी अ नर्स। ये लड़की क्या बनेगी, यह लड़की एक नर्स बनेगी। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि वह लड़का एक स्टूडेंट होगा, तो दैट बॉय विल बी अ स्टूडेंट। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि वे सब लड़के छात्र होंगे, तो दोज स्टूडेंट्स, अब वे सब एक से ज्यादा आ गया ना, तो वे सब लड़के, दोज बॉयज, अब एक फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल बी, दोज बॉयज विल बी स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। क्यों यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर में ये स्टूडेंट को गिन सकते हैं और एक से ज्यादा है, इसीलिए इसके साथ एस का प्लूरल लगेगा, और तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दोज बॉयज विल बी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि वो सब लड़के खुश रहेंगे, तो दोज बॉयज विल बी हैप्पी, वो सब लड़के गमगीन रहेंगे, तो दोज बॉयज विल बी सैड। तो इस तरीके से हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इज या आर, उसके बाद नाउन नोट, उसके बाद नाउन। इसमें बस एक फर्क है, वो नोट लगाना है। जैसे हमको बोलना हो कि यह मक्खन नहीं है, यह मक्खन नहीं है, तो यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस
यहाँ की इंग्लिश दिस। अब दिस के बाद इज लगता है प्रेजेंट में, दिस के बाद इज, क्योंकि हम यहाँ बता रखे हैं दिस के साथ इज लगता है। दिस इज, अब उसका बाद रूल क्या कहता है, नॉट। दिस इज नॉट, मक्खन की इंग्लिश बटर। दिस इज नॉट बटर, दिस इज नॉट बटर, या मक्खन नहीं है, या कलम नहीं है, दिस इज नॉट मार्कर। वाई? इसी तरीके से हमको बोलना हो कि वह लड़का अच्छा नहीं है, वह लड़का अच्छा नहीं है, तो हम यहाँ पे इशारा कर रहे हैं ना, दैट बॉय इज नॉट गुड, दैट बॉय इज नॉट गुड। या बल्ब अच्छा नहीं है, दिस बल्ब इज नॉट गुड, दिस बल्ब इज नॉट गुड। या रूम साफ नहीं है, या रूम साफ नहीं, हम इशारा कर रहे हैं, तो दिस रूम इज नॉट क्लीन। हाँ, एक चीज और समझिए कि जैसे ही ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, जैसे ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन दिख जाए, तो उसके बाद वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता, बल्कि वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस, दैट, दिस, दोज के बाद जैसे ही कोई नाउन आ जाए, जैसे ही कोई नाउन आ जाए जस्ट बाद, तो उसके बाद वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता, बल्कि वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट में, इसमें एक सेंटेंस और बना लो कि दोज बॉयज आर नॉट सैड, दोज बॉयज आर नॉट सैड, वो सब लड़के, वे सब लड़के खुश नहीं, वो सब लड़के उदास नहीं है। अब बात समझिए कि यहाँ पे दोज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है एक्चुअल में, लेकिन जैसे ही इसके बाद नाउन दिखा, तो ये इसके बाद अब क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। ये क्या बन गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। अब इसी का पास्ट का देख ले, क्या देख ले, पास्ट का। पास्ट का रूल क्या कहता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसका बाद वॉज या वर्ड, उसका बाद नोट, उसका बाद नाउन। ये पुस्तकें, ये पुस्तकें। अब ये पुस्तकें की इंग्लिश ये यानी एक से ज्यादा, तो ये की इंग्लिश क्या होती है, करीब के लिए हम ला रहे हैं, तो दीज, क्या आ जाएगा, दीज। अब यहाँ पे पुस्तकों की इंग्लिश क्या होती है, बुक्स, दीज बुक्स। अब इसके बाद वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा, तो देखिए एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हमने बता रखा है कि दीज जैसा आप क्या लगाइए, पास्ट में वर्ड लगाइए, क्या लगाइए, वर्ड। उसके बाद नोट, रूल क्या कहता है, नोट, और नोट के बाद क्या लगाना, नाउन। अब यहाँ पे नाम क्या है, नाउन या फिर एडजेक्टिव। अब यहाँ पे पुराना होना, पुराना होना इसकी खूबी है, तो ओल्ड, क्या आ जाएगा, ओल्ड। दीज बुक्स वर नॉट ओल्ड, दीज बुक्स वर नॉट ओल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस भी पास्ट में बनाते हैं। यह मार्कर अच्छा नहीं था, दिस मार्कर वॉज, अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है और अकेला है, तो दिस मार्कर वॉज नॉट गुड। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि यह बोर्ड काला नहीं था, यह बोर्ड काला नहीं था, तो दिस बोर्ड वॉज नॉट ब्लैक। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि वे कुर्सियां टूटी नहीं थी, वे कुर्सियां टूटी नहीं थी। अब पास्ट की बात हो रही है, लेकिन दूर के बारे में किसी चीज को हम किसी चीज की तरफ इशारा करके बताना चाह रहे हैं कि वो चीजें ऐसी नहीं थी, तो दोज चेयर्स। अब वे कुर्सियां, वे कुर्सियां, वे सबके लिए क्या लाएंगे, दोज। अब दोज चेयर्स आएगा क्योंकि चेयर्स को गिन सकते हैं, दोज चेयर्स। अब पास्ट की बात हो रही है, एक से ज्यादा है तो वर लाएंगे, दोज चेयर्स वर नॉट, दोज चेयर्स वर नॉट, क्या नहीं थी, टूटी नहीं थी, तो दोज चेयर्स वर नॉट ब्रोकन, दोज चेयर्स वर नॉट ब्रोकन। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर का नेगेटिव देख लो। सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, बी, उसके बाद नाउन। जैसे वे शिक्षक लोग नेता बने, नेता नहीं बनेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं, नेता। तो वे शिक्षक लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो दोज, दोज के बाद टीचर्स, क्या आ जाएगा, टीचर्स, दोज टीचर्स। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, विल लगाइए, क्या लगाइए, विल। उसके बाद नॉट बी लीडर्स, दोज टीचर्स विल नॉट बी लीडर्स। अब इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में वांट भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, वांट, दोज टीचर्स वांट बी लीडर्स। अब लीडर को गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे,
क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। यहीं पे हमको बोलना होता कि दोज टीचर्स वांट बी हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पीज नहीं लगाते, भले ही एक से ज्यादा की बात नहीं, क्योंकि हैप्पी इज एन एडजेक्टिव। हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ एस प्लूरल इसका नहीं बनता है। तो दोज टीचर्स वांट बी हैप्पी, या फिर दोज टीचर्स वांट बी लीडर्स, दोज टीचर्स वांट बी स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर का, नेगेटिव का। अब इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस देख ले। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता? इज, सबसे पहले इज आर को लाइए, प्रेजेंट की बात, इज आर को लाइए। क्या वह लड़की सुंदर है? क्या वह लड़की सुंदर है? तो क्या के लिए पहले क्या ले आइए? इज, क्योंकि एक की बात हो रही है, वह सिंगुलर की बात हो रही है तो इज लाइए। अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है तो क्या आर लाते हैं। इसके बाद रूल क्या कहता है? डीपी, यानी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वह के लिए क्या लाएंगे? डैट, इज डैट। अब वह लड़की, तो इज डैट गर्ल, इज डैट गर्ल। क्या वह लड़की सुंदर है? तो क्या आ जाएगा? इज डैट गर्ल ब्यूटीफुल। तो BEAUTIFUL, इज डैट गर्ल ब्यूटीफुल। इसी तरीके से आप देखें, ये पास्ट का सेंटेंस है, देख ले। क्या वे लोग नेता थे? थे की बात आ गई, तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। अब वे लोग हैं, तो वे लोग के साथ वे लड़के, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो एक से ज्यादा वे की इंग्लिश होती है दोस्त, और दोस्त के साथ क्या लगता है? देखिए, दोस्त के साथ क्या लगता है? वर लगता है पास्ट में, तो वर। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? डीपी, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वर दोज, लड़के की इंग्लिश बॉयज, वर दोज बॉयज। उसके बाद क्या थे? नेता थे, कि नेता की इंग्लिश लीडर्स, वर दोज बॉयज लीडर्स। अब इसी तरीके से फ्यूचर का देख ले। फ्यूचर में क्या कहता है? सबसे पहले विल लाएंगे, उसका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद बी लाएंगे, उसका नाउन आएगा। जैसे क्या वह लड़का शिक्षक बनेगा? क्या हुआ लड़का, अब सिंगुलर हो गया, बनेगा फ्यूचर में। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है? विल लाइए, तो यहाँ पे क्या लाएंगे? विल। उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वह अकेला के लिए, लेकिन दूर की बात हो रही है, तो डैट लाएंगे। क्या लगाएंगे? डैट। लड़का की इंग्लिश बॉय। अब यहाँ पे डैट जो है ना, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। विल डैट बॉय बी अ टीचर? शिक्षक की इंग्लिश क्या होगी? टीचर, बी अ टीचर। क्या वह लड़का नेता बनेगा? क्या यह मार्कर काला होगा? तो अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हुई, तो यहाँ पे पहले क्या लाइए? विल, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। तो विल दिस मार्कर बी ब्लैक? ठीक है। क्या ये सब लड़के खुश रहेंगे? तो विल दीज बॉयज बी हैप्पी? क्या ये सब लड़के उदास होंगे? तो विल दीज बॉयज बी हैप्पी? ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर में। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता? सबसे पहले इज आर, उसका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसका नोट, उसका नाउन। जैसे क्या ये पेड़ हरे नहीं है? क्या ये पेड़, एक से ज्यादा की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का रूल क्या कहता है? इज आर। अब ये की इंग्लिश क्या होती है? दीज, और दीज के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो पहले क्या लाइए? आर के बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज, क्या आ जाएगा? दीज। उसके बाद नॉट, यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनना। क्या ये पेड़, तो पेड़ की इंग्लिश क्या होती है? ट्रीज। अब यहाँ पे ट्री, और ट्री से क्या हो जाएगा? ट्रीज। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? नोट। आर दीज ट्रीज नॉट। उसका हरा होने की इंग्लिश ग्रीन। आर दीज ट्रीज नॉट ग्रीन। इसी तरीके से जब पास्ट की बात हो रही हो, तो पास्ट के लिए सबसे पहले वॉज या आएगा नेगेटिव में। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो रहा हो और उसके लिए पास्ट के लिए सबसे पहले क्या लाएंगे? वॉज या। तो सबसे पहले क्या लाइए? वॉज या। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए। क्या वे कुर्सियां एक से ज्यादा की बात हो रही है? क्या वे कुर्सियां एक से ज्यादा की बात हुई, तो वे के लिए क्या लाएंगे? वे के लिए
दोज, वे के लिए दोज। अब दोज के साथ क्या लगता है, देखिए पास्ट की बात है तो वर लगाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाइए, वर। वर के बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज आ जाएगा, वे होगा वे तो दोज। अब यहाँ पे दोज के बाद कुर्सियां, नाउन दोज चेयर्स, दोज चेयर्स। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, नोट, वर दोज चेयर्स नोट, वर दोज चेयर्स नोट। टूटी होना, ब्रोकन, ब्रोकन, वर दोज चेयर्स नोट ब्रोकन, क्या वे कुर्सियां टूटी नहीं थी। अब इस तरीके से हम पास्ट का कोई भी सेंटेंसेस आ रहा ना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, तो हम आराम से बना सकते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ। अब फ्यूचर में देख लीजिए, क्या वे छात्र, क्या वह छात्र किसान नहीं बनेंगे, क्या वह छात्र किसान नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फ्यूचर की बात हो गई तो विल लाइए, विल के बाद फिर रूल क्या कहता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह छात्र सिंगुलर है तो वह की इंग्लिश क्या होती है, डैट, विल डैट स्टूडेंट, विल डैट स्टूडेंट। फिर रूल क्या कहता है, नोट, क्या लगाइए, नोट। उसका फिर रूल क्या कहता है, बी, बी के बाद नाउन, नाउन क्या, किसान होना, तो विल बी, विल डैट स्टूडेंट नॉट बी फार्मर, नॉट बी अ फार्मर, नॉट बी अ फार्मर। क्या वह लड़का, क्या वह छात्र, क्या वह विद्यार्थी किसान नहीं बनेगा। तो गाइस ये रही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सारे टाइप के सेंटेंसेस, और इस तरीके से हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम अपनी लाइफ में यूज करके हम इंग्लिश को बहुत ही आसान बना सकते हैं। और देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए जब हम बेसिक से 0 लेवल से अच्छे से सीखते हैं तो यहाँ से पूरे अच्छी तरीके से हमको इंग्लिश समझ आता है। लेकिन अगर चाहे हमारा बेसिक मजबूत ना हो तो फिर हमको समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये सारी चीजें बेसिक है, जो अब हम सीख रहे हैं वो सारी चीजें बेस है, और इनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इन्हीं सबको सीखने के बाद हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी फील्ड टू गेट सक्सेस। सो if you wanna get success, then you will have to do hard work. If you wanna achieve something in your life, you will have to do hard work, you will have to do practice. If you want to do hard work, if you want practice, you want to get success in your life. Okay, thank you watching me.